वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ही कंटिन्यू हम करने वाले हैं। लास्ट पार्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नील बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या था, उसके बेस पर हमें स्पेक्ट्रम किस टाइप से जो है वो ऑब्टेन हुआ, किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे जो पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करेंगे। उसके बाद किसी भी जब हम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो कि स्पेरिकल इन शेप होता है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास सेंटर पॉइंट आता है, सेंटर में आ जाएगा हमारे पास न्यूक्लियस। उसके बाद फर्स्ट सेल आती है के, सेकंड सेल आती है एल, फिर आती है एम और उसके बाद लास्ट आती है एन। के एल एम एन, इस टाइप से जो है हमारी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती जाती हैं। अगर हम के शेल की बात करें तो वहाँ पर हमारे नंबर जो पर्टिकुलर रहेगा n=1। एल शेल की बात करें तो n आएगा 2। एम शेल की बात करें n=3 और अगर हम एन शेल की बात करें तो n आएगा 4। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इन 1932 में जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज। जे चैडविक ने 1932 में एक ऐसे पार्टिकल की डिस्कवरी की, यानी कि एक ऐसे पार्टिकल की खोज की जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। अब चार्ज नहीं था, मास इज नियरली इक्वल टू डेट ऑफ प्रोटॉन, और मास जो है वो नियरली प्रोटॉन के इक्वल होता है। नेक्स्ट आएगी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। अगर हम इसके अपोजिट एटॉमिक मास की बात करें तो इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी मास नंबर की है। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग हो, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। यहाँ पर हम दो चीज़ों के आइसोटोप लेंगे, एक तो लेंगे कार्बन के और दूसरे लेंगे हाइड्रोजन के। कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं वो हैं हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं वो हमारे पास हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कार्बन के दो आइसोटोप डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो है वो हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते। कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 2 होता है। ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 3 होता है। सिंपल जो हाइड्रोजन है उसका यूज़ किया जाता है वाटर की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि H2O, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ही वाटर की फॉर्मेशन देते हैं। ड्यूटेरियम हार्ड वाटर D2O, हार्ड वाटर यानी कि सोल्टी वाटर, खारा पानी जिसको हम कहते हैं। ट्रिटियम का हम यूज़ करते हैं कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह, इन सारी चीज़ों की फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।